दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि एकमात्र यही तरीका है जिसके थ्रू आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। सीयूटी के एग्जाम के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, यानी कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 क्या होता है, किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, ये काउंसलिंग का पोर्टल होता क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को आज इस वीडियो में समझ में आ जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी की सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। एडमिशन का एक्चुअल प्रोसेस, यानी कि कोई क्लिक बेट नहीं, एक्चुअल प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी सीएस के बारे में सारी जानकारी मिल सके। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखती है। यानी कि आप लोग अगर अपने सीयूटी का एग्जाम देके हट चुके हो तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम अभी पेंडिंग है, यानी कि 29 मई को भी उनका एग्जाम होना है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कुछ इस तरीके से आप लोगों के लिए नोटिस अपलोड करे हुए हैं, और ये है इनकी वेबसाइट। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मेरा कोर्स तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, मेरे को तो बीए ऑनर्स के लिए अप्लाई करना है, मेरे को बीएससी के लिए अप्लाई करना है, मेरे को बीकॉम प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, तो ये चीज़ें कैसे आप लोगों के लिए पॉसिबल हो पाएगी, इस चीज़ को समझ लीजिए पहले। तो देखिए, यहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ कोर्सेज जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है। जैसे कि भाई CSAS जो पीजी कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हैं, लाइक मास्टर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए ये पोर्टल है CSAS का पीजी का। जो स्टूडेंट लॉ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लॉ के लिए अलग उन्होंने पोर्टल बनाया है। बीटेक के लिए यहाँ पे देखेंगे तो अलग पोर्टल इन्होंने बनाया हुआ है। लाइक वाइज यहाँ पे PhD का भी अभी रिसेंटली जो है एडमिशन प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट करा है। इस तरीके से यहाँ पे एक सेक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ये सेक्शन है यूजी एडमिशंस का। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन रिगार्डिंग दी CSAS पोर्टल। अभी तक कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। एक नोटिस आएगा प्रॉपरली, एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा CSAS का, वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके थ्रू ही आप लोगों को एडमिशन यहाँ पे मिलेगा। अब उसके थ्रू एडमिशन कैसे मिलेगा, इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, ये है आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस, जो कि आपको उस वेबसाइट पर पूरा का पूरा फॉलो करना होगा। तो एक एक चीज़ करके समझेंगे। तो जब आप लोग एडमिशन प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो उसके लिए एक बेसिक रजिस्ट्रेशन होती है सबसे पहले। यानी कि आप किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप लोगों को इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा CSAS का। आपने सीयूटी का एडमिशन अपना सीयूटी का अपना एंट्रेंस एग्जाम दे दिया है, उसके बाद आपको CSAS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करनी होगी, जिसकी फीस है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, OBC और EWS के लिए 250 रुपीज़ का, SC ST PWBD कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ का जो है फीस होने वाला है। अब यही चीज़ जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आई थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इतने लाख रजिस्ट्रेशन हो गए। एक्चुअल रजिस्ट्रेशन ये है, यानी कि सीयूटी के फॉर्म में नाम डाल देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को यहाँ पे भी जो है एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा। अब वहाँ पे डालने से नाम फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को। आपने वहाँ पे कुछ कोर्सेज के नाम मेंशन करे होंगे, 4-5 कोर्सेज के, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS का पोर्टल इतना अच्छा है कि जितने भी कोर्सेज में आप एलिजिबल होंगे, सबके नाम आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एडमिशन के कुछ फेज होते हैं, फेज 1, 2 एंड 3, ये 3 फेज के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन प्रोसेस को डिवाइड करता है। जिसमें से पहला फेज सबसे इनिशियल स्टेज होती है अपने एडमिशन की, जिसे हम बोलते हैं बेसिक रजिस्ट्रेशन। अब बेसिक रजिस्ट्रेशन के अंदर आप लोगों के देखिए क्या होता है, रिजल्ट तो आया नहीं है सीयूटी का, लेकिन अगर हम सीयूटी के रिजल्ट का वेट करेंगे और बोलेंगे कि भाई रिजल्ट आएगा तभी हम अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तो भाई बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा ना प्रोसेस एडमिशन का। इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता है, एक बेसिक रजिस्ट्रेशन आप लोगों की यहाँ पे लेना शुरू कर देगा अपने CSAS के पोर्टल में, जिसको हम बोलेंगे फेज 1। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अपना सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर डालना है, अपने एकेडमिक्स की डिटेल डाल देनी है, और मोर ओवर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, सीयूटी के फॉर्म से ही फैच कर लेती है, यानी कि वो डायरेक्टली इंटीग्रेटेड होता है। अब यहाँ तक आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखेगा। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैंने फॉर्म फिल करा और मेरे से पूछ लेंगे कि भाई बीकॉम ऑनर्स, बीएससी, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं पूछी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बेसिक सी डालनी है। स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई कर रहे हो, UWS में अप्लाई कर रहे हो, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे अपनी दे देनी है। ये होती है फेज 1। अब फेज 1 की एक स्पेसिफिक टाइमिंग होती है। टाइमिंग क्या होती है, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, यानी कि जिस टाइम पे आप लोगों के एग्जाम चल रहे होते हैं, यानी कि ऑफलाइन वाले तो खत्म हो गए, अब आएंगे ऑनलाइन वाले, और उसके बाद 29 मई, इस दौरान, इसके बीच में आसपास कभी भी आप लोगों को CSAS का पोर्टल ओपन हो सकता है। इसके अंदर आप लोगों को इनमें जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन करनी होगी। देन उसके बाद आएगा स्टेप 2। स्टेप 2 तक अगर आप पहुंच गए तो भाई वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है सेक्शन है, पार्ट है वीडियो का। यहाँ पे जैसे ही आप लोगों का CUT का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, यानी कि आपके पास आपके मार्क्स आ गए हैं परसेंटाइल फॉर्म के अंदर,
एनटी आपको परसेंटाइल दे देगा या फिर मार्क्स दे देगा, है ना। इस बार अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो परसेंटाइल मिलेगी और नहीं तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अभी तो कुछ भी क्लियर नहीं है कि भाई परसेंटाइल मिलने वाली है या फिर मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम भाई आगे पीछे कुछ हुए हैं। तो मोर ओवर मेरे को जहाँ तक लगता है नॉर्मलाइजेशन होगा और परसेंटाइल के फॉर्म में आपके पास मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन क्या इस परसेंटाइल से आप लोग ये पता कर सकते हो कि मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, या फिर इस मार्क्स से आप ये पता कर सकते हो कि मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस में एडमिशन मिलेगा? तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है बताना कि भाई आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। इवन आप अगर इधर उधर जाके चैनल्स पे देखोगे तो वो आपको बता रहे होंगे कि भाई इतना रैंक पे ये एडमिशन है, ये एडमिशन है। लेकिन एक स्पेसिफिक में आपको एक तरीका बताऊं एडमिशन का, तो ये आप लोगों को सिमुलेटेड रैंक लिस्ट के बेसिस पे एडमिशन प्रोवाइड करती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। सिमुलेटेड रैंक लिस्ट जो है थोड़ा हायर वर्जन है इस रैंक का और परसेंटाइल का, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आफ्टर दी फेज 2 आप लोगों को जो है देती है। यानी कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने पर्टिकुलर कोर्स में रजिस्ट्रेशन करी है, उन कैंडिडेट्स के अंदर, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के अंदर आपका नंबर कितने नंबर पे आ रहा है, उसको हम बोलते हैं सिमुलेटेड रैंक लिस्ट। और उसके बेसिस पे आपको कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत मिल जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आप लोगों को मिले, तो आप लोग क्या करेंगे, अपना कमेंट सेक्शन में प्रेफरेंस लिस्ट जो है कमेंट में टाइप करेंगे, हायर एजुकेशन विल प्रोवाइड यू प्रेफरेंस शीट फॉर योर दिल्ली यूनिवर्सिटी चॉइस फिलिंग टू गेट एडमिशन इन टॉप कॉलेजेस। नॉर्थ कैंपस हो, साउथ कैंपस हो, आपको बढ़िया प्रेफरेंस शीट हम बना के देंगे। आपको बस कमेंट सेक्शन में प्रेफरेंस लिस्ट जो है मेंशन कर देना है। आपको समझ में आ गया इतना प्रोसेस कि भाई जो फेज 2 है अब आपका स्टार्ट हो गया है। सीयूटी के रिजल्ट के आ जाने के बाद मार्क्स का मैंने आपको बता दिया है। अब आपसे जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलेगा कि भाई आपका रिजल्ट आपको पता चल गया, अब आप अपने कोर्स का नाम डालो और कॉलेज का नाम डालो जिसमें एडमिशन लेना चाहते हो। यानी कि अब इस स्टेज पे स्टूडेंट को डालना होगा अपने कॉलेज का नाम और अपने कोर्स का नाम, यानी कि भाई बीए इन दिस कोर्स, बीएससी इन दिस कॉलेज। तो ये आपको इस टाइम पे फिल करना होता है। तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉलेजेस यानी कि सिलेक्ट करने, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज सिलेक्ट करने, ताकि आप लोगों को फर्स्ट राउंड में एक कॉलेज अलॉट हो जाए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस के नाम डालना, ताकि आपको एक कॉलेज में एडमिशन मिल जाए और नेक्स्ट राउंड्स में आप फर्दर अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सके, क्योंकि आपको नेक्स्ट राउंड्स के अंदर अपग्रेड करने का मौका दिया जाता है। अगर आपको अलॉटमेंट ही नहीं मिलेगी तो भाई अपग्रेड किस में करोगे? और सारी की सारी सीटें, यानी कि मैं बोलूं 60% ऑफ द सीट्स विल एक्वायर्ड इन फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग। यहाँ पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस डालना होगा। प्रेफरेंसेस को इस तरीके से आपको डालना है कि जिस कॉलेज को आप चाहते हो कि मेरे को अलॉट पहले हो, तो आपको उसको ऊपर रखना पड़ेगा। यानी कि भाई अगर आपका कोर्स है बीएससी और दूसरा है बीकॉम, आपकी प्रेफरेंस है कि भाई चलो बीएससी में नहीं मिला तो बीकॉम में करना चाहता हूँ, एग्जांपल ऐसे ही बता रहा हूँ मैं आपको। तो अगर आपने ऊपर बीएससी का नाम डाला है, नीचे बीकॉम डाला है, तो आपको पहले ये अलॉट करा जाएगा। और इसके आगे भी जो कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस की प्रेफरेंस भी बनती है कि आपका पहला कॉलेज कौन सा है, दूसरा कॉलेज कौन सा चॉइस में, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। तो जो आप ऊपर डाल रहे हो ये कॉलेज आप लोगों को पहले अलॉट करा जाएगा। कहने का मतलब ये है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेफरेंस शीट। प्रेफरेंस मीन्स व्हाट इज योर प्रेफरेंस टू गेट एडमिशन। अब देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आप लोगों को एक चीज बोला गया कि भाई इंफॉर्मेशन जो है बुलेटिन आपको अच्छे से रीड करना है, जो कि आज की डेट में रिलीज नहीं हुआ। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि भाई अभी इंफॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आया है, प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा और बुलेटिन आएगा, मैं आपको रीड करके बता दूंगा। और आप लोगों को इस फेज 2 के अंदर अपना प्रेफरेंस शीट जो है फिल कर देना है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई मैं पहले भरूंगा तो मेरे को पहले एडमिशन मिलेगा। सब स्टूडेंट्स की पहले चॉइसेस को कंसिडर करा जाएगा। उसके बाद क्या होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आप लोगों की सिमुलेटेड रैंक लिस्ट बनाती है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि भाई कोई आपको अगर बेवकूफ़ बना रहा है कि कितने मार्क्स पे एडमिशन होता है, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है बताने का एडमिशन्स का कि भाई इतने मार्क्स पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सिमुलेटेड रैंक लिस्ट। अगर आपको इसके बारे में पता चल गया, आप अपना एडमिशन प्रोसेस खुद ही देख लोगे, किसी की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, जैसे ही आप लोगों ने क्या करा, अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लिया, अपने कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद आप लोगों को जो स्टेप्स होते हैं यहाँ पे, यानी कि इस सेकंड फेज के अंदर बेसिकली आप लोगों को पहले अपनी प्रेफरेंसेस भरनी है। उसके बाद आपको कंफर्मेशन देनी कि हाँ भाई मैंने फिक्स कर दी है, अपने प्रोग्रामिंग को जो है अच्छे से कर लिया, आपने रीअरेंज कर लिया है। देन जैसे ही आप अपनी प्रेफरेंसेस को कंफर्म कर दोगे, आप जो है अपना चॉइसेस को चेंज नहीं कर पाओगे। यानी कि आपने अगर एक बार अपनी प्रेफरेंसेस को लॉक कर दिया है, तो आप उसको फर्दर जो है चेंज नहीं कर पाएंगे। और आने वाले किसी भी राउंड के अंदर आप जो है प्रेफरेंसेस को चेंज नहीं कर पाते हैं। बस और बस आप क्या कर सकते हैं, रीऑर्डर कर सकते हैं,
तब वो भी तब कर पाएंगे जैसे कि आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, उसके ऊपर के कॉलेजेस के अंदर आप रीऑर्डरिंग कर सकते हैं, कुछ भी ऐड और डिलीट आप नहीं कर पाते हैं। ये एडमिशन प्रोसेस के अंदर इनका जो है देखा जाता है। अब फेज 3 क्या होता है? फेज 3 में बेसिकली आपको जैसे ही कॉलेज अलॉट होगा, आपको वो सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर ये सीट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, यानी कि जैसे आपका फेज 3 रिजल्ट डिक्लेयर हुआ राउंड 1 का, या फिर कट ऑफ 1 आपकी आई है और आपने अगर सीट को एक्सेप्ट नहीं करा, तो वो कॉलेज आपके हाथ से चला जाएगा और वो दूसरे स्टूडेंट को नेक्स्ट राउंड में दे दिया जाएगा। तो मेक श्योर कि आपको क्या करना है, सीट को एक्सेप्ट जरूर करना है। एक्सेप्ट करने के बाद कॉलेज आपकी एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा और आपकी जो सब्जेक्ट मैपिंग रही है उसको भी वेरीफाई करेगा। अब सब्जेक्ट मैपिंग क्या होता है? यानी कि आपको अगर बीए ऑनर्स किसी में एडमिशन मिल गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब जो है कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उस कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो चेक करेगा कि बच्चे ने एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स लिए थे या नहीं लिए थे, और ये जो डोमेन्स लिए हैं ये इसने क्लास 12th में पढ़े हैं या नहीं पढ़े। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं कॉलेज आने वाले टाइम में देखता है। और जैसे ही आपकी सीट एक्सेप्ट हो गई, उसके बाद आपको करना क्या होगा, कॉलेज से अप्रूवल मिल जाएगा। कॉलेज से अप्रूवल मिलने के बाद आपको फ़ी पेमेंट कर देनी है। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करी तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, और रिजेक्टेड बाय कॉलेज, अगर आपने एक्सेप्ट कर ली और कॉलेज ने रिजेक्ट कर दिया तो आपकी एक क्वेरी बन जाती है जो आपको मेल करके आएगी, और इस पोर्टल में भी आपको दिखेगा कि भाई आपके डॉक्यूमेंट में कुछ डिस्पेरेंसी आई है, उसको क्लियर कर लो। अगर आपने विद इन अ टाइम ड्यूरेशन उसको क्लियर कर लिया तो आपका एडमिशन बच जाएगा, नहीं तो आप एडमिशन से आउट हो जाओगे। दूसरा, अगर आपने भाई अपना कॉलेज के अंदर इनएक्टिविटी रखा, अलॉटमेंट के बाद आपने कुछ नहीं करा, तो फिर आपको क्या होगा, आउट ऑफ द काउंसलिंग कर देंगे। तो इसको 2024 कर लो, एडमिशन प्रोसेस सेम ही है। तो आपको करना क्या है, आप काउंसलिंग से आउट हो जाओगे। अगर आपने फी पेमेंट कर दिया है, कॉलेज आपके पास हो गया है, देन उसके बाद आपके पास आता है ऑप्शन विलिंगनेस का, यानी कि आपको कॉलेज ने अप्रूव कर दिया, आपने फी पेमेंट कर दिया, देन उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो अपग्रेड के लिए या फिर फ्रीज के लिए। अगर आप अपने कॉलेज से हो सेटिस्फाई तो अपनी सीट को कर दोगे फ्रीज, नहीं तो आप क्या कर दोगे, अपग्रेड। और अपग्रेड करने पे क्या होगा, अपग्रेड करने पे आप नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाएंगे, और जो चॉइस फिलिंग आपने कर रखी थी, जिस कॉलेज पे आपको एडमिशन मिला है, यानी कि आपको XYZ आपको यहाँ पे एडमिशन मिला है, अगर इससे ऊपर का कॉलेज आपको नेक्स्ट राउंड में अलॉट हो रहा है तो अलॉट कर देंगे, नहीं तो आपके पास ये वाला कॉलेज एज इट इज़ रहने वाला है। कोई भी नुकसान आपको अपग्रेड के लिए अप्लाई करने से नहीं होगा। और जिस स्टूडेंट को कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो नेक्स्ट राउंड में ऑटोमेटिकली जो है पहुंच चुका है। अब इसके बाद क्या होता है, टाई ब्रेकर रूल भी होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। कोई कहता है कि भाई परसेंटेज का कोई मैटर नहीं है, तो डेफिनेटली परसेंटेज का मैटर है। अगर आपके जो है स्टूडेंट है, यानी कि जैसे कि मैंने सिमुलेटेड रैंक लिस्ट आपको बताई थी, ठीक है, आपका कुछ रैंक आया हुआ है, दूसरे स्टूडेंट का भी रैंक आया है, अगर दोनों को सेम कॉलेज अलॉट हो गया, सेम कोर्स अलॉट हो रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स का, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट देखेंगे दोनों के, भाई क्लास 12 में किसके ज़्यादा है। अगर X और Y है, इसके ज्यादा बन रहे तो इसको कॉलेज अलॉट कर देंगे, नहीं तो इसको दे देंगे। अगर दोनों का सेम आ गया बेस्ट ऑफ 3, तो क्या बोलेंगे, बेस्ट ऑफ 4 को कंपेयर कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ 4 को भी कंपेयर करने में सेम आ गया, इतनी बुरी किस्मत है किसी की, तो बेस्ट ऑफ 5 पे ले आएंगे। और बेस्ट ऑफ 5 में भी अगर सेम आ गया है तो बोलेंगे भाई जो बच्चा बड़ा है उसको हम अपनी सीट अलॉट कर देंगे, यानी कि जो बड़ा भाई है उसको हम अपना एडमिशन अलॉट कर देंगे। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार सर तो भाई रैपिडली बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। ये वन टाइम वॉच वीडियो है, ये वन टाइम वॉच वीडियो है, इसलिए मैं रुक नहीं रहा हूँ, और मैं आप लोगों को ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। मैं चाहूँ तो इस वीडियो को तोड़ मरोड़ करके बता सकता था, आप लोगों को हाइप बना के दे सकता था कि भाई पहले राउंड में ये मत करना, सेकंड राउंड में ये मत करना, थर्ड में मत करना। अगर कोई चीज़ आप लोगों के लिए बनाई जा रही है तो मेरा पर्पज़ ये है कि मैं अपकमिंग वीडियो जितने भी बनाऊंगा आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होगी, ये चीज़ मैं समझ के आने वाली वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। तो इसी को कहते हैं एडमिशन प्रोसेस में बने रहना। अगर आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझते हो चल रहे हो, आने वाले टाइम में शायद ही आपको कोई दिक्कत आने वाली है। और लोगों को ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि भाई रैंक क्या होता है, रैंक क्या होता है, परसेंटाइल क्या होती है, और स्कोर क्या होता है। अगर आपको इसके बीच का डिफरेंस पता चल गया तो आप अपनी प्रेफरेंस शीट खुद भी बना सकते हैं, जिसके नाम पे लोग आपसे अभी बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, नहीं तो आपको इन चीज़ों से बच के रहना है। अब देखिए यहाँ पे एलोकेशन क्राइटेरिया, स्पोर्ट राउंड, इसके बाद क्या होता है, कोई सीट अगर भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर खाली रह गई है तो आपको करना क्या है, कोई भी सीट अगर खाली रह गई है तो आपको करना क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट
पे डिपेंड करेगी स्पॉट राउंड। एक स्पॉट राउंड दिल्ली यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगा कि भाई कोई सीट खाली है तो आपको हम एडमिशन दे देंगे। लेकिन उसके लिए क्या चीज़ें होती है कि अगर आप भाई प्रोग्राम स्पेसिफिक अपनी एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे हो, आपके लिए सीट अवेलेबल है, या फिर आपकी कैटेगरी के अंदर कोई सीट अवेलेबल है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी उस स्पॉट राउंड में आपको सीट अलोकेट कर देता है। ये स्पेशली देखा जाए तो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके रैंक्स अच्छे हैं लेकिन किसी कारण से उनके काउंसलिंग में नाम नहीं आ पाया था। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों ने देख लिया है। अब मैं आपको समराइज कर देता हूँ हमने क्या क्या कर लिया। हमने फेज़ 1 समझ लिया, हमने जो है दूसरा फेज़ 2 समझ लिया, फेज़ 3 समझ लिया है। रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, भाई कॉलेज में अलॉटमेंट होगी तो आपको फी पेमेंट कर देनी है। टाई ब्रेकर का रूल समझ लिया, अपग्रेडेशन कैसे होता है। मिड एंट्री हमारा मिस हो गया है, ये मैं आपको बता देता हूँ। मिड एंट्री अगर आपका फेज़ मतलब राउंड 1 यानी कि फर्स्ट कट ऑफ के बाद कोई सीट आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे तो राउंड 2 में आप डायरेक्टली एंट्री ले सकते हो मिड एंट्री के थ्रू 1000 रुपये की फीस देके। और अगर आपको एडमिशन समझ में नहीं आ रहा तो आपको विड्रॉल मिल जाता है यूनिवर्सिटी से, वो भी ऑनलाइन ही प्रोसेस होता है। देन आपका स्पॉट राउंड भी हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी अच्छे से। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई हायर एजुकेशन आपकी प्रेफरेंस शीट बनाए और आपको प्रॉपरली गाइड करे एडमिशन्स के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में प्रेफरेंस शीट जरूर मेंशन कर देना। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।